हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एक्सेल गीक में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट भानु। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ इंडेक्स मैच इंस्टीड ऑफ वी लुकअप, जिसका मतलब है कि इंडेक्स फार्मूले का यूज़ हम वी लुकअप की जगह कैसे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं टेबल की तरफ। ये रहा टेबल। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये मेरे चैनल का लोगो है, एक्सेल गीक भानु। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप किस किस एक फार्मूले में जिस फार्मूले को आपको यूज़ करने में दिक्कत आ रही हो, वो फार्मूला मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। मैं उस फार्मूले पर वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, ये एम्प्लॉयज़ डिटेल है, ये मेरे ऑफिस की डिटेल है जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं। मैंने उनको ये एग्जाम्पल में लिया है। जैसे एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, शिफ्ट है। हम उस इस टेबल के थ्रू जो हम इंडेक्स फार्मूले का यूज़ करेंगे वो हम इस टेबल पे करेंगे, जिस टेबल के बारे में जिसको आप दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ उस पर देखेंगे आप। पहले से ही टेबल इंडेक्स का फार्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले का बेनिफिट क्या है, मतलब वी लुकअप से कैसे अलग है। अब मैं बात करता हूँ ये वी लुकअप से अलग कैसे है। जैसे कि अगर मैं डेजिग्नेशन पे, जैसे आप मैं देखा सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, वहाँ पर अगर मैं डेजिग्नेशन का नेम लिखता हूँ तो देखिए ये है इसका फ़ायदा, जादू देखिए। नेम लिखते ही वहाँ पर नाम आ गए, कृष्णकांत, अमित कुमार गर्ग, धीरेन्द्र गुप्ता, भानु प्रताप, प्रतीक, हिमांशु कुमार। ये इसका बेनिफिट ये है, इसको बताना नहीं पड़ता कि इसको सिर्फ ये बोलो, उसको हेडर का नाम दो कि मुझे यहाँ पर नाम चाहिए, तो वो जो टेबल है हमारी, इस टेबल में से नाम को लेके आएगा। देखिए, अगर मैं वहीं बात करूँ बी लुकअप की, बी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप होता है, वो लेफ़्ट टू राइट चलता है। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो लेफ़्ट चलेगा, वो इधर से पीछे नहीं चल सकता। जैसे कि अगर बात करूँ एम्प्लॉय को, अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मुझे नेम चाहिए, नहीं, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद डेट ऑफ बर्थ निकाल सकता है या फिर डेजिग्नेशन निकाल सकता है। यहाँ पर शिफ्ट है, शिफ्ट निकाल सकता है। बट वो क्या करेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वो एम्प्लॉय कोड नहीं निकाल सकता, तो ये उसका लॉस है। यही हम बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स को कैसे यूज़ करते हैं ये आपको बताता हूँ मैं इस वीडियो में। सबसे पहले कोई भी फार्मूला अगर आपको स्टार्ट करना हो, उसके लिए प्रेस करते हैं इक्वल टू, इसका मतलब है बराबर। इससे एक्सेल जो है इससे फंक्शन में क्रिएट होकर एक फार्मूला क्रिएट करते जो आप चाहते हैं। अब लिखते हैं हम इंडेक्स। ठीक है, मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, मुझे आदत है बोलने की इतनी तेज़। तो इंडेक्स फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब मैंने फार्मूला यूज़ करा। अब इंडेक्स का मतलब हमें इसको ये बताना है कि आपकी जो सारी पॉसिबिलिटीज़ क्या, आपको किस में डेटा में से किस जगह से डेटा को लेके आना, उस जगह का इसको पता बताना है। एरे जैसे बोलते हैं, यानी कि सारी रेंज क्या है आपकी, जिस रेंज पर आपको काम करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि A2 से लेके F14 तक हमें इसमें से ही डेटा निकालना होगा, एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए। तो सारी रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने यहाँ पे। अब कॉमा लगाते हैं। अब यूज़ करते हैं मैच फार्मूला कि इस डेटा में से मैच किसको करना है। तो अब बात करते हैं एम्प्लॉय कोड पे आते हैं हम सीधे। हमें एम्प्लॉय कोड मैच करना है। ठीक है, एम्प्लॉय कोड मैच करना है, तो मैंने एम्प्लॉय कोड को ही सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब कॉमा दबाते हैं। एम्प्लॉय कोड किस में से करना है, एम्प्लॉय कोड मुझे इसमें से करना है सारे। अगर हम मैच कर रहे हैं एम्प्लॉय कोड को तो किस में से कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉय कोड में से मैच कर रहे हैं, क्योंकि यही यूनिक है इस टेबल में। तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब कॉमा जीरो, जीरो मतलब कि एग्जैक्ट मैच इस टेबल से जिस टेबल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और जिस टेबल में से ढूंढ रहे हैं वो उसमें होना चाहिए, तो ही जीरो एग्जैक्ट मैच करेगा। शिफ्ट फार्मूला बंद कीजिए, ब्रैकेट ऑप्शन, कॉमा लगाइए, दोबारा से मैच फार्मूला। अब मैच। अब हम बात कर रहे हैं हमें क्या करना है, हमें नाम चाहिए। तो नेम का जो एट्रीब्यूट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपके सामने आप देख सकते हैं, ये रहा, कर्सर घुमा रहा हूँ जहाँ, कोमा प्रेस कीजिए। अब सभी नेम क्या है, वो एक हेडर है, टेबल के ऊपर एक हेडर्स है जो एट्रीब्यूट्स हैं। वो मैं सारे एट्रीब्यूट की रेंज सेलेक्ट करूँगा। पहले मैंने एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट किया, तो मैंने एम्प्लॉय कोड की रेंज, मतलब कि एम्प्लॉय कोड सारे इतने हैं। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक हेडर, तो सारे हेडर्स कितने हैं, वो सारे हेडर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए A1 से F1 तक। ठीक है, जिसमें डेजिग्नेशन DOB सब आता है। देन कोमा। अब फिर से आप देख सकते 0 1 2, मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूँगा, ब्रैकेट ऑफ। अब आ गए हम दोबारा से इंडेक्स के फार्मूले पे, क्योंकि दोनों फार्मूले आप देख रहे हैं मैच का फार्मूला मैंने दो लगाया, वो बंद करे, दूसरा लगा वो बंद हो गया। अब इंडेक्स फार्मूले हम आ गए हैं। कोमा के बाद बंद दबा दीजिए, ब्रैकेट ऑफ कीजिए, एंटर मारिए। आप देख सकते हैं फार्मूला लग गया है। मैंने इसको ये नहीं बताया कि किसने कहा कि नेम का एट्रीब्यूट कहाँ है, डेजिग्नेशन का एट्रीब्यूट कहाँ है। अब इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, देन शिफ्ट के साथ डाउन सेलेक्ट कीजिए उस पोर्शन को,
पेस्ट कंट्रोल बी के साथ। सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, सारा एरिया सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बी, फॉर्मूला लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि DOG और DOE पे ये कैसा अजीब सा नंबर आ रहा है, तो वो फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे फॉर्मेटिंग को डेट में चेंज करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज़ का साइन चाहिए इसमें, हैज़ का साइन ये इस जो कमांड मैंने लिखी है आप इसको प्रेस कीजिए टेबल पे, कंट्रोल शिफ्ट हैज़। देखिए आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ दोनों आ गई हैं मेरे सामने। अब आप सोच रहे हो कि डेजिग्नेशन और शिफ्ट पे फॉर्मूला क्यों नहीं लगा। उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर हेडर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर जो हेडर्स हैं उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है। F2 प्रेस कीजिए, अब मैं बताता हूँ। देखिए जब मैं कृष्णकांत पर F2 प्रेस करता हूँ तो उसमें सारी लोकेशन जो हैं हमारी यहाँ के अकॉर्डिंग सेट हुई पड़ी हैं। जो लोकेशन है यानी कि रेंज जो मैंने सेलेक्ट की, देखिए सब कुछ टेबल के अंदर, जैसे येलो कलर आप देखेंगे, ग्रीन कलर देखेंगे, ब्लू कलर देखेंगे। बट वहीं हम बात करें इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, तो यहाँ पर आप जैसे ही बात करेंगे रेंज की, तो देखिए आप यहाँ पर गौर से देखिए, ये देखिए मैं दिखाता हूँ माउस ला के, ये रेंज जो है बाहर जा रही है। इसका मतलब है कि ये है फ्रीज़ और अनफ्रीज़। हमें इस पर भी ध्यान देना है कि फ्रीज़ और अनफ्रीज़ होता क्या है। अब इस फॉर्मूले को दोबारा से लगाएंगे, हम फ्रीज़ और अनफ्रीज़ पर काम करेंगे कि फ्रीज़ और अनफ्रीज़ होता क्या है। फिर से इक्वल टू प्रेस करके इंडेक्स लगाइए, ठीक है भाई, आपको पता लग गया होगा। सारा रेंज सेलेक्ट कीजिए। अब रेंज का मतलब है कि फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इस रेंज के इससे बाहर जाना नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस पूरी रेंज को फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ किससे करते हैं आपको वो लिख के दिखाता हूँ मैं, प्रेस F4 टू फ्रीज़ करने के लिए F4 दबाते हैं। मैं दबाता हूँ F4 दबाया, आप देख रहे हैं F4 की पहचान यही है। जैसे आप फ्रीज़ करेंगे सबके आगे डॉलर लग गया होगा, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सबके सामने डॉलर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू फ्रीज़ हो गई, अब ये नहीं हिलेगी इस टेबल में से। आप चाहे इस फार्मूले को कहीं भी पेस्ट कर दो एक्सेल सीट में, कोमा दबाते हैं। अब दबाते हैं मैच लगाया, मुझे मैच करना है एम्प्लॉय कोड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्प्लॉय कोड को मैंने मैच किया। अब आप ध्यान से समझिए, एम्प्लॉय कोड का मतलब है कि जब हम एम्प्लॉय कोड नीचे फार्मूला पेस्ट करेंगे जस्ट नीचे वाली वैल्यू में, तो हमें क्या चाहिए होगा कि मैं चाहता हूँ कि H2 देन H3 होगा, फिर H4 होगा, फिर H5 हो गया। इस तरीके से फार्मूला नीचे ऊपर होगा। देखिए मैं कर्सर लेके आता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो I है अल्फ़ाबेट है वो फिक्स रहेगा, फ्रीज़ रहेगा, और जो न्यूमेरिक है वो अनफ्रीज़ रहेगा। आप ध्यान से समझिए, फ्रीज और अनफ्रीज़ का मतलब है कि फार्मूला पेस्ट करते लोकेशन चेंज हो जाएगी उस फार्मूले की, और फ्रीज़ का मतलब है कि लोकेशन वही रहेगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, I सेम रहेगा और 7 8 9 आप देख रहे हैं हो रहा है फार्मूले में। इसका मतलब है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो अनफ्रीज़ होनी चाहिए। तो उसको हम अनफ्रीज़ कैसे करेंगे, एक बार F4 दबाइए, F4 प्रेस वंस, दोनों चीज़ें फ्रीज़ हो गई। देखिए दोनों के सामने डॉलर लग गया। दोबारा से दबाइए, यहाँ नंबर फ्रीज़ हो गया है, नंबर के आगे डॉलर है। एक बार फिर से दबाइए, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट फ्रीज़ हो गया। दैट मीन्स कि अल्फ़ाबेट वही रहेगा, फार्मूला नीचे ऊपर होगा, कोमा। अब एम्प्लॉय कोड की रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल से डाउन, सारी रेंज सेलेक्ट हो गई। फिर से F4 दबाई, क्योंकि एम्प्लॉय कोड की जो रेंज है वो चेंज नहीं होगी, वो यही की यही रहेगी, कोमा 0, फार्मूला बंद। फिर से कोमा, फिर से मैच लगाते हैं हम हेडर्स के लिए। अब नेम सेलेक्ट कर लिया मैं। अब समझिए ज़रा इसको भी। अब सपोज़ जब हम नेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अगले दोबारा जब फार्मूला पेस्ट करेंगे तो DO भी होना चाहिए, बट वो नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है वो अनफ्रीज़ होगा, और जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो अनफ्रीज़ होंगे, सॉरी वो फ्रीज़ होंगे, और जो अल्फ़ाबेट है वो अनफ्रीज़ होगा। तो उसको कैसे करेंगे, F4 दबाइए एक बार, दोनों चीज़ें फ्रीज़ हो गई। F4 फिर से दबाइए, यहाँ नंबर फ्रीज़ हो गया। नंबर के आगे देखिए आप डॉलर लग चुका है, आप गौर से देखिए नंबर के आगे डॉलर लग चुका है। देन कोमा। अब हेडर्स की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, हेडर्स की रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने। F4 दबाइए ताकि हेडर्स वहीं के वहीं रहे, वो ना खिसकें, ठीक है। एक सेकेंड,
अब F4 दबाइए, हेडर्स F4 दबा के हेडर्स मैंने फिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं हेडर्स जो हैं फिक्स हो गए हैं। कोमा दबाइए, 0 दबाइए, हैज़ फार्मूला 1, फिर से कोमा 1, फिर से कोमा 1 दबाइए, इंडेक्स फार्मूला बंद हो गया। अब देखते हैं कहीं और इस फार्मूले को पेस्ट करके, पहले शिफ्ट से डाउन जाके नीचे करते हैं, फार्मूला सही लगा हुआ। अब इसी को हम पेस्ट करते हैं DOG में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी डेट का फॉर्मेट ऐसे हो तो क्या प्रेस करना है वहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट हैज़। देखिए मैं आपको नोट पैड दिखाऊँ जिसमें लिखा हुआ ये रहा, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट हैज़ फॉर डेट फॉर्मेट टू चेंज डेट फॉर्मेट टू डेट फॉर्मेट। तो अब आइए यहाँ प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट हैज़ दबाइए, ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट चेंज हो गया। अब बात करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको याद हो कि डेजिग्नेशन जो है आ नहीं रहा था, लेकिन अब मैं अगर फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट करूँगा तो डेजिग्नेशन भी आएगा, शिफ्ट डे भी आएगा। ऐसा क्यों हुआ आपने सोचा? उसका रीज़न ये है, वो उसका यही रीज़न है कि फ्रीज़ और अनफ्रीज़ अब एकदम सही जगह लगा हुआ है। डजंट मैटर कि डेजिग्नेशन, कोई मैटर नहीं करता कि DOG यहाँ पर है, ठीक है, DOG यहाँ पर है, वो अपने आप ढूंढ के डेटा लाएगा, क्योंकि हमने पूरी टेबल को ढंग से सेट किया और फ्रीज और अनफ्रीज पर दोनों पर ही हमने ठीक से ध्यान दिया है। तो ये बेनिफिट है इंडेक्स मैच फार्मूले का यूज़ करने पे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरा फार्मूला जो मैंने, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको किस फार्मूले पर वीडियो बनवाना है, और इस फार्मूले को यूज़ करते समय आप फ्रीज और अनफ्रीज पर ठीक से ध्यान दीजिएगा कि फ्रीज अनफ्रीज होता क्या है, हमें किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।